जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी लोगों को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत का क्या महत्व है? हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना गया है। यह तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रात जगा करने के बाद नाच गाने के साथ इस व्रत को पूरा किया जाता है। आखिर इस व्रत का हरतालिका नाम कैसे पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जी जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से पूरा करती हैं। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? तो हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। यह आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में मनाई जाती है। हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं? तो नियम ये हैं। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में भी करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिसमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वे अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पनी बनती हैं, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती हैं, जो शक्कर खाती हैं वो मक्खी बनती हैं, जो मांस खाती हैं वो शेरनी बनती हैं, जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं, जो अन्न खाती हैं वो सूरी बनती हैं, जो फल खाती हैं वो बकरी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। अब हम आपको बताते हैं हरतालिका पूजन व्रत में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। तो सामग्री में है फुलेरा, विशेष प्रकार के फूलों से जो सजा होता है उसे फुलेरा कहते हैं। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्र की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा भी मिलता है, जिसमें सभी प्रकार की सामग्री होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश। पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध और शहद। अब हम बताते हैं हरतालिका तीज की पूजन विधि। पूजन विधि कैसे की जाती है? पूजा हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। जब दिन और रात मिलते हैं तो उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। उस समय को हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर एक थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है।
कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती हैं। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित कर दिया जाता है। अब हम आपको सुनाते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। तो हरतालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार है, जो कि यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर करवन में ले गई, जहां पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहां पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और अपने पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती न मिली, परंतु वक्त बाद जब पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री के हठ के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय कर लिया। इस प्रकार से हमारी हरतालिका तीज व्रत की कथा थी वो समाप्त हुई। और हरतालिका व्रत एवं पूजन प्रतिवर्ष भादों की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब दोनों कर दें। हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती की।